हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर तिलानिया और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर के तौर पर आपके सामने हूँ। हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे, हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें, कहाँ हुआ, इन सब क्वेश्चंस का इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके इस पूरे पाठ में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं, सॉरी, कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है जेम्स मिल और एक है कैरेक्टर आपका रेनल। अब देखिए, जो अंग्रेज थे वो सबकॉन्शियसली बहुत प्राउडली ये चीज बिलीव करते थे कि अगर वो भारत में आए हैं तो वो भारत के लोगों का उद्धार करने आए हैं, भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं। उनका मानना था कि इंडियंस असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। इसी बात को बहुत प्राउडली बिलीव इसी बात पर बहुत प्राउडली बिलीव करते थे एक जेम्स मिल और एक करते थे रेनेल। तो रेनेल को लॉर्ड क्लाइव ने, एक इनका जो अंग्रेज थे, इनका एक मिलिट्री लीडर था, उसने रेनेल को काम दिया कि आप भारत के नक्शे बनाओ। तो रेनेल वाज फेमस फॉर मेकिंग मैप्स। रेनेल का और लॉर्ड क्लाइव का मानना था कि अगर किसी देश को सुचारू रूप से चलाना है तो पहले उसके नक्शों को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जेम्स मिल ने एक बुक लिखी जिसके 3 वॉल्यूम्स थे, यानी 3 बुक्स थी उसमें एक ही टाइटल के अंडर, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन से साल में लिखी थी जेम्स मिल ने? ये लिखी थी 1817। 1817 में जेम्स मिल ने एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उस किताब के थ्रू जेम्स मिल ने कहा कि इंडियंस का उद्धार करने आए हैं ब्रिटिशर्स भारत में। इंडियंस खुद से अपने कल्चर को संभाल कर नहीं रख सकते थे, इसीलिए इंडियंस ने अपना कल्चर इंटेंशनली सब कुछ सोच समझकर अंग्रेजों को थमा दिया, संभलवा दिया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर की वैसे समरी है। जेम्स मिल ने इस किताब में पूरी हिस्ट्री को, भारत का जो इतिहास था, पूरे इतिहास को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। ये जो उसने क्लासिफिकेशन दी इतिहास की, इसको बहुत सारे इतिहासकार सही नहीं मानते, क्योंकि रिलीजन को अगर आप क्लासिफिकेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं तो आप वही फूट डालो राज करो वाला एक गेम खेल रहे हैं। प्लस किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको मान लो मिल ने हिंदू हिस्ट्री कहा, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते थे या सिर्फ हिंदू शासक हुआ करते थे। उस टाइम पे मुसलमान शासक भी होते थे, बुद्धिस्ट रूलर्स भी थे, जैन रूलर्स भी थे, लेकिन उनको इग्नोर करके इस पूरे इतिहास को हिंदू कहना वो गलत है। इसी तरीके से जिस इतिहास को मिल ने मुस्लिम हिस्ट्री कहा, उसमें हिंदू शासक भी भारत में राज करते थे अलग अलग जगहों पर, हिंदू प्रजा भी थी मुसलमान राजाओं की, तो उस पूरे इतिहास को मुसलमान कहना भी गलत है। इसी के सिनोनिमस इतिहासकारों ने अलग अलग टर्म्स निकाली हैं। जैसे जिस चीज को जेम्स मिल ने हिंदू हिस्ट्री कहा, उसे हम नॉर्मली कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। जिस इतिहास को, जिस हिस्ट्री के सेगमेंट को जेम्स मिल ने मुस्लिम कहा, उसे हम कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री। एंड जिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री को जेम्स मिल ने ब्रिटिश कहा, उसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो भाई, ये हमारा क्लासिफिकेशन है, सिनोनिमस वर्ड्स हैं ये। एंशिएंट हिस्ट्री आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जेम्स मिल ने उसे कहा था हिंदू। मेडिवल हिस्ट्री आते ही आपके सामने आपको ध्यान आना चाहिए कि जेम्स मिल ने उसे मुस्लिम हिस्ट्री कहा था। सिमिलरली जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको उसने ब्रिटिश हिस्ट्री कहा था। अब ये सारी बातें हमें कैसे पता चलती हैं? ये सारी बातें हमें पता चलती हैं रिकॉर्ड्स से। रिकॉर्ड्स, जो अंग्रेज थे वो हर चीज को लिखकर रखना पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने हर एक बात, हर एक ऑर्डर, हर एक फरमान को डेट वाइज फाइल अप कर रखा है ऐसी जगहों पे जिन्हें कहते हैं आर्काइव्स। क्या कहते हैं जिन्हें? आर्काइव्स। इन्होंने आर्काइव्स की, म्यूजियम्स की स्थापना की भारत में। और ये हिस्ट्री, जो 250 साल की हिस्ट्री
हमारी अंग्रेजों के साथ रही है, ये आप पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन आर्काइव्स में जाकर। किसी गवर्नर जनरल ने कोई डिसीजन अगर लिया तो क्यों लिया, उस डिसीजन के बाद रिपरकशंस क्या हुए, यानी रिप्लाईज क्या आए, जनता को कैसा लगा, ये सारी बातें आपको आर्काइव्स में मिलेंगी। लेकिन आर्काइव्स आपको वही चीजें दिखाना चाहता है जो अंग्रेज आपको दिखाने के लिए इच्छुक थे, यानी अंग्रेज जैसा इतिहास आपके सामने पेश करना चाहते थे, आपको वैसा ही इतिहास मिलेगा आर्काइव्स में। अगर आपको सच में भारतीयों की मेंटालिटी उस टाइम की पता करनी है तो आपको अदर सोर्सेस से रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कहां से? अदर सोर्सेस। क्या हो सकते हैं अदर सोर्सेस? जैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज, उनकी जीवनियां, उन्होंने अगर कोई अखबार पब्लिश किया था किसी टाइम पे तो वो अखबार, उन्होंने अगर कोई मैगजीन में आर्टिकल लिखा था या पूरी मैगजीन पब्लिश की हो वो चीजें, कोई भारत में नवाब रहे हो जिस टाइम पे अंग्रेज भारत में रूल किया करते थे, तो उस नवाब की जीवनी या उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल जो उस नवाब के स्टोर हाउस में मिलेगा आपको, ये सारा इतिहास कहलाता है अदर सोर्सेस। ठीक है, बाकी पूरे भारत के जो लोग थे उनका इतिहास समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, उनका अपना एक अलग अलग इतिहास होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हिस्ट्री मैं आपको बता रही हूँ, सोर्सेज या आर्काइव्स, म्यूजियम्स, ये सभी बातें पढ़े लिखे लोगों से एसोसिएटेड बातें हैं। उस इतिहास का क्या जो ट्राइबल्स का था या पेजेंट्स का था, यानी किसान वर्ग का था। तो आप कोई भी इतिहास पढ़कर, कोई भी इतिहास की सोर्स पढ़कर कंप्लीटली उस सोसाइटी की क्या इमेज थी, क्या उसकी सिचुएशंस थी, वो फिर भी नहीं समझ सकते। इसीलिए हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेट्स, इट इज अबाउट इवेंट्स, इट इज अबाउट हाउ पीपल रिएक्टेड एंड फेल्ट, it is about great things happening in small phases of time and some great things that happen in a long duration of time. तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। इसमें आपको एक ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एक ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेनेल जो था वो मैप मेकिंग में था हमारा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैप्टर 1 आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए जेम्स मिल और उसकी क्लासिफिकेशन। So this video was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मैं अमृत कौर पिलानिया मिलूंगी आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में इनफैक्ट। तब तक के लिए थैंक यू।